के ऊपर ठेले बता रहे हैं या नहीं है? बिल्कुल है। कहाँ से कहाँ तक है? ये पावर हाउस से लेके यूपी मोड़ तक। और जो यहाँ के इलाके के डायरेक्टर है वो तो कहते हैं सब क्लियर है। वो तो झूठ हमेशा से ही बोलते हैं। ठीक है, पैसे लेने, वोट लेने सब आ जाते हैं, मगर काम कोई भी नहीं काम करता। कोई नहीं करा। कोई नेबल बदल भी तो होना चाहिए ना आप लोग को। नहीं, इस मुल्क का क्या नेबल बदल होगा? जो लग रहा है जैसे जिसकी चल रही है वो चला रहा है। डायरेक्टर केएमसी के नाम पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? इनको एक जगह देनी चाहिए, ग्राउंड नुमा देना चाहिए, जहाँ पे एक साइड पे ये सारा सिस्टम हो जाए। इनके लिए डायरेक्टर है तो मैंने तो कभी उनको सड़कों पे नहीं देखा कोई चीज़ का विजिट करते हुए। पूरे रोड पर आप यहाँ से पावर हाउस तक चले आपको टीए मिले। तो सर थोड़ा सा तो क्लियर कर रहे हैं कि आखिर इसकी वजूहत क्या है? जी जी आदिल भाई, इसमें ठेले वाला हो या मेरा कोई स्टाफ हो, अगर हल्फियन ये बात कहता है कि केएमसी इनसे किसी किस्म के भी कोई इनसे ठेले पतारे लगाने का कोई इनसे कोई चार चीज या कोई दूसरे अल्फाजों में हम जिसको कहते हैं कि कोई बत्ता लेती हो तो उसका कसूरवार मैं अपने आप को समझूंगा। तरीके का आइडिया किसने दिया आपको? ठीक पता केएमसी वालों ने? केएमसी, डीएमसी, पुलिस वालों ने सबने बोला भाई ऊपर करके लगाओ। बड़ी वजूहत क्या है इस रोड पे जाम होने की? इस पे ठेले जो लगे हुए हैं रोडों के ऊपर, यहाँ ठेले लगे, आप भी देखें सामने ठेले लगे हुए हैं, यहाँ ठेले लगे हुए। और भाई जहाँ इनकी जगह इनको पीछे भेजें। हर गड्ढा, हर एक रोड पे गड्ढे, हर एक पे ट्रैफिक जाम। पत्ता ले रहे हैं पुलिस वाले ठेले वालों से, ये ऐसे थोड़ी बैठे हुए खड़े हुए, ये भी तो पैसे दे रहे हैं पुलिस वालों को। तो ये क्या, ये तो अभी पीछे हुए हैं, तो यहाँ तक आए हुए होते हैं भाई, आगे आधे रोड तक आए हुए होते हैं। पुलिस इनसे पैसे वसूल करती है, कभी इनका तराजू, कभी बट्टे, कभी बैटरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान एक बार फिर मैं कराची के ट्रैफिक पर बात करने जा रहा हूँ। मैं दिखाऊंगा कि आखिर जिम्मेदारी क्या ट्रैफिक पुलिस की है या फिर केएमसी के उस डिपार्टमेंट की गई जिसकी वजह से ये ठिए पतारे रोडों पे लगे हुए हैं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर वो कौन सा माफिया है जो ठिए पतारों से पैसे लेके रोडों पर लगवाता है और रोडों से हटाने का इंक्रोचमेंट का, जबकि मेयर कराची ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी की है कि ठिए पतारे हटाए जाएँ, इंक्रोचमेंट गैर कानूनी हटाई जाए। उसके बाद भी एक नए नए तरीके इस्तेमाल करके इलाके के डायरेक्टर्स उस रोड से हटा के उन चीज़ों को मेन फुटपाथ पे लाके फिक्स कर देते हैं। आखिर कौन है जिम्मेदार? रमजानुल मुबारक में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि आवाम तो परेशान ट्रैफिक से होती है, साथ साथ वो लोग भी परेशान होते हैं जो 20-30 रुपए दे के अपना रोजगार रोडों पे चला रहे हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर किस तरह इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? आखिर वो डायरेक्टर्स कब सुधरेंगे कि माफिया ना बने? आप लोग इन गरीबों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो मुताबिक कुछ जगह रखें ताकि ये अपने काम को आगे लेके जा सके, रोजगार कर सके ईमानदारी से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जेब तो गर्म की जा रही है पर वो जेबें हैं क्या? 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये। कब आप सोचेंगे इस बारे में कि मेयर कराची साहब, मेरी भी आपसे दरखास्त है कि जो मैं इस प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा अगर गलत है तो आप मुझे बताएं कि ये ठिए पतारे कैसे लगे मैं आपके नोटिफिकेशन के बाद भी कि आखिर इस इलाके की जो नॉर्थ कराची के अंदर पावर हाउस पे मौजूद है, ये पूरा इलाका यूपी तक, नागन तक मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह रोड जैम होता है, किस तरह ठिए पतारों को ऊपर कर दिया गया है। आखिर जिम्मेदार कौन है? प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं बेनकाब जरूर करूंगा, उन लोगों को कोशिश करूंगा, उन लोगों से भी रब्ता करूं, उन डायरेक्टर से भी रब्ता करूं कि वो जवाब दें कि आखिर नोटिफिकेशन है क्या लगाने का है या फिर हटाने का है। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्रोग्राम के आगाज में मैं हमेशा कहता हूं कि जो दिखाता हूं हक दिखाता हूं, सच दिखाता हूं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अच्छा जी, ये मेन पावर हाउस है। अगर आप ट्रैफिक देखें तो ट्रैफिक का अमल यहाँ से आ रहा है नागन चौरंगी से, और ये मेरे अतराफ में ठेले हैं सारे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये बताएं, ठेले तो रोड पे लगे हैं, कोई बात नहीं, आप कारोबार कर रहे हो, चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना? जी नहीं। लेकिन बताएं कि ठेले क्यों लगा रहे हैं रोडों पे? ठेले क्यों लगा रहे हैं? कारोबार की नहीं लगा रहे। तो केएमसी से अप्रूवल भी तो ले लिया करें ना, सीसी क्यों नहीं लेते उनसे? हम तो चाहते ही यही हमारे साथ वो लोग ताउन करें, मगर वो लोगों की तरफ से कोई रियायत ही नहीं होती। मतलब ठेले भी उठा के आप लोग के ले जाते हैं? ऐसा भी होता है, तराजू भी ले जाते हैं उठा के, फिर एक चालान देने के बाद वो छोड़ भी देते हैं। क्या उस पर आपको पाबंद नहीं करते ये लोग कि भाई दोबारा यहाँ नहीं लगाना? हाँ बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं वो लोग, मगर क्या करें, हमारी मजबूरी है, इसके अलावा कोई हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है।
मैं चाहता हूँ मेयर कराची साहब, अगर आपकी बात सुन रहे हो तो बिल्कुल आपको रिलीफ मिलना चाहिए। आप लोग के लिए कुछ जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप रोजगार कर सके। लेकिन ये तरीकेकार भी तो केएमसी का ठीक नहीं ना कि चालान दे के आप लोग के हाथ में रख दिया जाए और कहा जाए कि बस जाइए। तो जगह भी तो देने का ताल्लुक रखना चाहिए। हाँ, हमारा यही है, मुतालबा बस यही है, कोई जगह मिल जाए हमको परेशान नहीं होंगे। चले बात फिर वहीं पर है कि अब कोई अगर नहीं आ रहा लेकिन ठेले रोडों पे लगे हुए, एक भारी भारी चालान इन लोग को दे दिए जाते हैं या आवाम भी चले इनसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे? जी, किस वजह से होता है? ये गाड़ी तो कह रहे हैं, डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये तो पूरा एरिया क्लियर है। कहाँ के लिए? ये आपके सामने है नहीं, वो तो कहते हैं कि पूरा रोड क्लियर है, हमने तो ऑपरेशन कर दिया है। आपको मालूम है इसला के डायरेक्टर कौन है? पता नहीं सर। नहीं मालूम। लेकिन एक बात बताएं कि ये ठिए पता रहे रोड पे लगाना सही अमल है? नहीं है सर, एक साइड पे होना। ठीक है। अच्छा, बात बहुत सिंपल है कि आवाम हंस रही है कि मैं जब उनसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या रोडों पे ठिए बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको नहीं दिख रहे। चले एक और शहरी इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहते हैं, इस रोड के ऊपर ठेले बता रहे हैं या नहीं है? बिल्कुल है। कहाँ से कहाँ तक है? ये पावर हाउस से लेके यूपी मोड़ तक। डायरेक्टर साहब तो कह रहे हैं यहाँ पर सब क्लियर कर दिया हमने। नहीं, कहाँ क्लियर कर रहा है? ये क्या है, लगे हुए तो हैं सारे। और मीर मुर्तज़ा वहाब साहब को तो वो कह रहे हैं कि सब क्लियर जा रहा है, हम दबा के ऑपरेशन कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ, ये तो सब क्लियर है। नहीं, पीछे ये इन्होंने एक अच्छा काम किया है जो पहले नहीं था, कि फुटपाथ पे चढ़ा दिया इनको। एक्चुअली वो अलाउ नहीं है, यही मेरा पॉइंट है कि आपको लगता नहीं कि रोड से उठा के उनको थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया? हाँ, रोड से उठा के थोड़ा सा ऊपर किया है, लेकिन उससे ये है कि ट्रैफिक बहाल हुआ है। हम जितना पहले फंसते थे उससे बहुत कम फंस रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जगह रोड की थोड़ी खुल गई ना इनको हटाने से। ये 4 लाइन का रोड है, उस पर ये तीसरी लाइन पे ये खड़े हो जाते थे, चौथी उसकी दूसरी लाइन पे पार्किंग लगती थी, 2 लाइनें बचती थी। मीर मुर्तज़ा वहाब साहब अगर आपको सुन रहे हो तो डायरेक्टर की कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे कि कारकर्दगी अच्छी है या बुरी है? नहीं, मैं कहता हूँ कि यहाँ ज़माने से लग रहा है इनको हटा नहीं सकते, और मैं क्या कह सकता हूँ कि इनको हटाना भी नहीं चाहिए। शहरी सच बताएं तो ये नाकिस कारकर्दगी है, ये कोई चेक इन बैलेंस तो नहीं है ना कि रोडों पे उठा के आपने फुटपाथ पे कर दिया, कोई चेक इन बैलेंस तो नहीं है। इनके लिए कोई मुताबिक जगहें होनी चाहिए इनके रोजगार के लिए। तो डायरेक्टर जो है वो जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखाना और खाना पूरी है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मीर मुर्तज़ा वहाब साहब, आपको खुश करने की कोशिश की जाती है कि हमने ऑपरेशन कर दिया, उसकी 4-5 वो तस्वीरें दिखा के बताते हैं कि हमने इलाका क्लियर कर दिया। लेकिन जबकि मैं इस वक्त रोजे से पहले मौजूद हूँ और ये पूरा इतराफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रैफिक होने की वजूहत क्या है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। बताएं ठिए बता रहे रोडों पर हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं। और जो यहाँ के इलाके का डायरेक्टर है वो तो कहते हैं सब क्लियर है। वो तो झूठ हमेशा से ही बोलते हैं। पुलिस भी लेती है इनसे, और जो केएमसी वाले, डीएमसी वाले, वो सब लेके जाते हैं और DMC वाले इनका सारा सामान उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। जब ये बेचारे जाते हैं कुछ पैसे दे के छुड़वा कर आ जाते हैं। ट्रैफिक जाम होने की सबसे बड़ी वजूहत आपको दिखती है ये नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये ठेले ही हैं। मगर ये है कि आज ये है कि इन्होंने फुटपाथ के ऊपर रखवा दिए हैं। पहले ये बीच में आ जाते थे बिल्कुल, अब ये सिर्फ इन्होंने साइड पे करके एक फुटपाथ पे रख दिया ना। मीर मुर्तज़ा वहाब साहब को मैं यही बता रहा हूँ कि सर इन्होंने इंक्रोचमेंट के नाम पर एक और प्यारा सा मैं कहूँगा कि कारोबार शुरू किया है कि रोड से उठा के उनको ऊपर की तरफ कर दिया है ताकि ये दिखावा भी हो जाए और लोगों को लगे कि रोड क्लियर हो गया। मीर मुर्तज़ा वहाब साहब सुन रहे हो तो क्या मैसेज देंगे इस इलाके के डायरेक्टर के लिए? यही देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। इतने सालों से 4K चौरंगी टूटी पड़ी हुई है, कोई देखता नहीं। 4K चौरंगी के अलावा आप यहाँ पीछे जाएं, सामने इतना बड़ा गड्ढा है। पाइपलाइन तो डाल दी मगर वो गड्ढा भरने के लिए कोई भी नहीं है यहाँ। पैसे लेने, वोट लेने सब आ जाते हैं मगर काम कोई भी नहीं करता। काम कोई नहीं कर रहा। आवाम ये कह रही है कि काम कोई क्यों नहीं कर रहा, जबकि वोट लेने तो सब आते हैं। लेकिन अभी तो इलेक्शन खत्म हुए, उम्मीद है, होप करते हैं कि नई गवर्नमेंट आई है वो कराची वालों के लिए कुछ करे, ऐसा करे कि ये जो तकलीफ का अमल है कराची वालों का वो ठिकाए। मैं मजीद आपको दिखाता हूँ। चाचा क्या हाल है? कितने सालों से यहाँ पर बैठे हुए? तकरीबन 35 साल से। चाचा ये बताएं कि सच बताइएगा और ईमानदारी से बताइएगा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा रोड पे ठिए बता रहे, कहीं है ही नहीं। क्या मुझे नहीं दिख रहा या है? जी जी बिल्कुल है, हाजिर है। बोलो। डायरेक्टर जो है वो तो कहते हैं इस रोड पे तो ठिए बता रहे ही नहीं है। बैठे हुए मौजूद हैं। लेकिन इंक्रोचमेंट जो है वो सही तरह तो नहीं, कोई नेबल बदल भी तो होना चाहिए ना आप लोगों को। नहीं, इस मुल्क का क्या नेबल बदल होगा? जो लग रहा है जैसे जिसकी चल रही है वो चला रहा है। मतलब डायरेक्टर जो है ना आए हैं इस इलाके के भी कि जैसा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो से लाठी उसकी भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये वो लोग हैं जो 30-30 साल से इसी रोडों पे ठेले तो लगाते रहे। इनका भी रोजगार है, चोरी नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इनके लिए कोई ना कोई हल तो होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए इनके लिए सोचे, कोई रिलीफ सोचे इनके लिए। लेकिन जो डायरेक्टर साहब हैं जो ये कहते हैं कि रोड बिल्कुल क्लियर है, आए मैं ज़रा रोड दिखाता हूँ। रोड क्लियर है यहाँ पे? नहीं है क्लियर। क्या लगता है इस रोड पे ठिए बता रहे तो बिल्कुल नहीं है माशाल्लाह, यूपी से लेके यहाँ तक कोई ठिया ही नहीं है, ऐसा है या नहीं है?
पूरा भरा पड़ा है। और जो केएमसी कह रही है हम तो काम कर रही है, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, क्लियर कर दिया पूरा रोड, नॉर्थ कराची पूरा क्लियर है, क्या कहेंगे डायरेक्टर्स के लिए? आप खुद देखते हुए आए होंगे, पूरा रोड भरा हुआ है, क्लियर कहाँ से क्लियर है ये? ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंसती है, बिल्कुल फंसती है, जाहिर सी बात है फंसेगी वो। लेकिन इन लोगों के लिए कोई ना कोई नेबल बदल होना चाहिए, कारोबार करने के लिए कोई इनके लिए जगहें होनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए रिलीफ दे। लेकिन जो डायरेक्टर केएमसी के नाम पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहोगे? इनको एक जगह देनी चाहिए, ग्राउंड नुमा देना चाहिए, जहाँ पे एक साइड पे ये सारा सिस्टम हो जाए। ट्रैफिक जैम होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? यही ठेले, पुलिस का ना होना या इन ठेले बता रहे? ठेले हैं, कैबिन लगवा दिए रोड पे, बर्गर के ठिये लगा दिए, इस तरह से सारा पंचर के ठिये। ये लगवाता कौन है? केएमसी का वो डिपार्टमेंट जो ओन नहीं करता इन चीज़ों को। जब पूछते हैं तो क्या मैसेज दोगे मेयर मुर्तज़ा आप साहब को? बिल्कुल जाहिर सी बात है, वही लगवाते हैं तो वही मंथली लेते हैं, वही हफ्ता लेते हैं, उसके अलावा कौन लगवा सकता है यहाँ पे? तो यहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं वो सिर्फ मंथली ले रहे हैं, बाकी हटा कुछ नहीं रहे? बिल्कुल नहीं हटा रहे, आपके सामने सारा चल रहा है। चले ये आवाम है जिनसे हमने सवाल तो इसलिए रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप इस रोड से आ रहे हैं, मुझे तो कोई ठिये बता रहा है इस रोड पे दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है? नहीं ठिये तो कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने जो ये ठिये बता रहे आपको नहीं दिख रहे वैसे? नहीं ठिये हैं, पर ये आम दिनों पे सड़क पर होते हैं, लेकिन रमज़ान की वजह से इन्होंने खुसूसी इनको फुटपाथ पे कर दिया ताकि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। एक बात बताएं, ठिये बता रहे हैं या नहीं है? सवाल ये। नहीं ठिये तो हैं, लेकिन अब इनका भी रमज़ान का महीना बिल्कुल इनका नेबल बदल होना चाहिए, रोजगार है। लेकिन जब केएमसी के वो डायरेक्टर्स कहते हैं कि रोड बिल्कुल क्लियर है, तो ये सही हकीकत बात है? नहीं, रोड क्लियर तो नहीं है, कराची में ट्रैफिक काफ़ी है, हर कहीं काफ़ी है, और ख़ास तौर पे कुछ इस तरह के जो खड्डे वगैरह होते हैं ये भी नुकसान ये भी ट्रैफिक को मुर्तज़ा आप साहब काम करना चाहते हैं, ये बात मैं कहता हूँ बार बार, अगर वो काम करना चाहते हैं तो अपने डायरेक्टर्स को चेक इन बैलेंस तो करें। वो कहते हैं इस रोड पर ठिये बता रहे हैं ही नहीं। नहीं, मुर्तज़ा वाब साहब काम तो कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन उन्हें चेकिंग एंड बैलेंस करना चाहिए। चेकिंग बैलेंस करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, लेकिन काम वो कर रहे हैं। डायरेक्टर्स के लिए क्या कहेंगे जो इस इलाके के डायरेक्टर्स? इनके लिए डायरेक्टर है तो मैंने तो कभी उनको सड़कों पे नहीं देखा कोई चीज़ का विजिट करते हुए। माल बटोरते हुए देखा होगा। विजिट करते हुए मैंने कभी न्यू कराची के टुकड़े में, नॉर्थ कराची के टुकड़े में या सरजानी टुकड़े मैंने कभी विजिट करते हुए नहीं देखा। मेरा तो मैं काफ़ी गुजरना हूँ। ये आवाम जो है ना, ये इसे आप रहते गए, मैं आपसे पूछो रहते गए? मैं इधर 11D में रहता हूँ। 11D के रिहायशी है जिनका कहना सिर्फ इतना है कि भाई ठिये बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि डायरेक्टर साहब कौन सी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। खास तौर पे मैं नॉर्थ कराची के डायरेक्टर को कहूँगा कि सर आप कौन सी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, आखिर वो कहाँ इंक्रोचमेंट जो मुझे नहीं दिख रही, इस आवाम को नहीं दिख रही, और ये जो पूरा रोड जैम हुआ हुआ है इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए। मेरी मेयर मुर्तज़ा साहब आपसे भी दरख्वास्त है, मैं चलता ब्रेक की तरफ, ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो मैं मज़ीद आगे की तरफ बढ़ूंगा, नागन की तरफ, कि आपको वो भी दिखाऊंगा कि इस इलाके में किस तरह ठेले लगा के सिर्फ नाम की इंक्रोचमेंट दिखाई जा रही है। मेयर मुर्तज़ा साहब को प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है, मेयर साहब आप इसको देखें। चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं सलीम सेंटर। आपने देखा कि पावर हाउस पे क्या पोजीशन थी कि गैर कानूनी ठिये तो लगे हुए थे लेकिन ओन करने को कोई तैयार नहीं। और मेयर कराची से दरख्वास्त आवाम भी कर रही है कि सर बताएं तो कि इंक्रोचमेंट कहाँ हो रही है, आपकी वो टीमें कहाँ काम कर रही हैं, और अगर काम कर रही हैं तो ये जो रोडों पर मैं दिखा रहा हूँ क्या गलत है। मैंने कोशिश की है कि यहाँ के डायरेक्टर यूनुस साहब से रब्ता करूँ जो यहाँ पर नॉर्थ कराची में डायरेक्टर हैं KMC, और मैं चाहूँगा कि हम उनसे भी ये बात करें और जानें कि आखिर मसला है क्या यहाँ का। और जब कहा जाता है कि इंक्रोचमेंट हो रही है तो आखिर इंक्रोचमेंट हो कहाँ रही है। चलें बात करते हैं यूनुस साहब से और जानते हैं कि आखिर उनका मौक़िफ़ क्या है और वो क्या कहेंगे इस बारे में। मैंने कॉल यूनुस साहब को मैंने कॉल पे लिया है, अब देखें कि कॉल पे बात होती है तो मैं। जी वालेकुम अस्सलाम, यूनुस साहब कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं? यूनुस भाई अदील ख़ान बात कर रहा हूँ K21 न्यूज़ से। जवाब तो चाहिए, होस्ट कैसे हैं, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा यूनुस भाई चंद सवाल हैं, बड़े अहम हैं क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर जारी है आपके यूपी से लेके सलीम सेंटर और आगे पावर हाउस में। मेरे कुछ सवाल हैं कि सर कुछ टाइम पहले मेयर कराची ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा कि गैर कानूनी तजावज़ात जो हैं रोडों के ऊपर उनको क्लियर किया जाएगा ट्रैफिक के मामलों की वजह से। सर क्या लगता है आपको, आपका रोड क्लियर है?
इंशाल्लाह भाई, आप मेयर साहब ने निकाला, हमारे सीनियर डायरेक्टर साहब ने भी उसके लिए हमें बड़ा सा प्रबंध किया। तकरीबन 5-6 दिन से हम रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस में हैं कि जितने ठेले पता रहे हैं इनको रोड फुटपाथों से मूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर हमारी डेली वर्किंग चल रही है आजकल। बिल्कुल। लेकिन मैं इस वक्त यहाँ यूनुस साहब मौजूद हूँ ना, वहाँ पे इस पूरे रोड के ऊपर ठिए पतारे अभी भी मौजूद हैं पावर हाउस के ऊपर। और कुछ तो नया अनोखा अगर मैं कहूँ कारनामा ये नहीं है कि रोड से उठा के उनको फुटपाथ के ऊपर कर दिया गया है। ये फुटपाथ पे हमने नहीं किया। जब हम ऑपरेशन करते हैं ये लोग गलियों में भाग जाते हैं, और जब ऑपरेशन से वापसी हम निकलते हैं तो ये लोग फुटपाथ पे रोड साइडों पे आ जाते हैं। जैसा कि आज आपको पता है सैटरडे था, आज हमारा ऑपरेशन था सिंधी होटल पे, अभी तक हम वहीं लगे हुए हैं सिंधी होटल पे। असिस्टेंट कमिश्नर भी हमारे साथ थे। तो आज थोड़ा सा जो है ना मसलन इनको समझने के रिलीज। मुझे यूनुस भाई खुशी होती कि आप अगर हमारे प्रोग्राम का भी पार्ट बनते तो हमें ज़्यादा खुशी होती कि आप हमारे साथ आते, मैं आपको दिखाता। क्योंकि देखें, लोग तो कह रहे हैं कि टीएमसी और केएमसी काम बिल्कुल नहीं करी, ट्रैफिक जो है जाम इनकी वजह से हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप लोग काम कर रहे हैं, जब भी ये ठिए ऊपर चढ़ चुके हैं। क्या इसके किरदार जो है, क्या ये सही किरदार है आपकी नज़र में? नहीं, हमारी नज़र में तो जो इंक्रोचमेंट है वो इंक्रोचमेंट है। जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शन है मेयर साहब की भी, सीनियर डायरेक्टर साहब की भी, इंक्रोचमेंट को रिमूव करने की ना। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल जैसे माह रमजान चल रहा है, अगर बहुत ज्यादा सख्ती कर दी जाती है तो लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है कि शायद जो है ये रमजान की वजह से कर रहे हैं, ईद आने वाली है लोगों को, इसलिए हम रोजाना पे पोलाइटली अंदाज में इनको रोजाना जो है काम हो रहा है। अगर हमारी आपकी मुलाकात होती तो मैं इंशाल्लाह आपको अपनी वर्किंग पूरे वीक की कंटिन्यू दिखाता कि किस दिन किस टाइम। यूनुस भाई मुझे खुशी इस बात की कि आपने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, ये एक अच्छा जेस्चर है। मैं मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से यही कहना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट के अफसरान इसी तरह रिस्पॉन्ड करने लग जाएँ तो शायद मामलात भी आने वाले दिनों में ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त यूनुस भाई एक आखिरी सवाल और बड़ा कहना पड़ेगा कि ये मसला आज का नहीं है, कई सालों का है इस रोड के ऊपर जिस तरह की गैर कानूनी तजावुज़ात मौजूद हैं। तो सर थोड़ा सा तो क्लियर करें कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? जी आदिल भाई, इसमें ठेले वाला हो या मेरा कोई स्टाफ हो, अगर हल्फियन ये बात कहता है कि केएमसी इनसे किसी किस्म के भी पर डे खुदा न खास्ता कोई इनसे ठेले पतारे लगाने का कोई इनसे कुछ चार्जेज या कोई दूसरे अल्फाजों में हम जिसको कहते हैं कि कोई बत्ता लेती हो तो उसका कसूरवार मैं अपने आप को समझूंगा। बहुत बड़ी बात है, जिंदगी में जो है जी बहुत बड़ी बात है यूनुस भाई। और मुझे काम करते हैं जी आपसे मुलाकात होती है ना, मैं आपको अपना स्टोर दिखाता जो हमने करंट काम किया, जिसमें जब आज तक इनके सामान हमारे पास जमा है, हमने रिलीज भी नहीं किए सामान इनके। ठीक है, डेली वर्किंग हमारी चल रही है। अच्छा यूनुस भाई, एक चीज़ बड़ी और सामने देखने में आती है कि अवाम अक्सर कहती है कि आप लोग जब ठेले ले जाते हैं फिर बड़ी भारी एक फ़ीस लेके इस चीज़ को छोड़ दिया जाता है, फिर बाकायदा वो ठिए वाले को ये ऑफ़र की जाती है कि आप लगाएं, आप कोई नहीं आएगा। तो ये कितनी सदाकत है इस चीज़ में? नहीं अदिल भाई, ऐसा नहीं है। जो चीज रिमूव होती है हमारा कानून है कि उनको फाइन करके जो है ना उसको रिटर्न करने का। अच्छा, हम जब्त नहीं कर सकते, ये कोई ऐसा हमारे पास लॉ नहीं है। अब इनसे एफिडेविट लिया जाता है, इनका चालान पेड किए जाते हैं, प्रोसेस होता है पूरा कंप्लीट लीगल, उसके बाद इनको चीजें रिलीज की जाती हैं। चले यूनुस भाई, जब हम इनसे हलफनामा लेते हैं ना कि आइंदा यहाँ नहीं लगाएंगे, हलफनामे से बड़ी कोई चीज नहीं होती। ये लोग एफिडेविट हलफनामा देते हैं हमें डिपार्टमेंट को, लेकिन उसके बावजूद तो इस टाइप का काम करते हैं। यूनुस भाई, मेरी आपने एक नॉलेज बढ़ाया, मैं कहूँगा कि थैंक यू अगेन। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं इस बात को कि आप कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ जब्त करने का लॉ केएमसी के पास नहीं है, ठीक है? जिसकी जो चीज़ है उसको रिटर्न करना पड़ती है। ठीक है जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका वक्त देने का, जवाब तो यही में। और जो भी चीज़ें मैं चाहूँगा कि अगली बार हम आपके साथ मिल के इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें। मैं बिल्कुल कहूँगा कि हम इस वक्त पहुँच चुके हैं सलीम सेंटर, और मैं बात वहीं रखूँगा कि जो आवाम क्या कह रही है और जो हक़ाइक़ स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। और मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके लोग काम करना चाहते हैं तो उनको फ्री हैंड तो मिलना चाहिए, लेकिन सर क्या काम वाकई में हो रहा है या नहीं? प्रोग्राम जवाबज़ही में वही चीज़ें, वही हक़ाइक़, उन्हीं चीज़ों से पर्दा उठा के आपको दिखाऊँगा। और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सलीम सेंटर पर, और उस पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह आज भी गैर कानूनी ठियाँ मौजूद हैं। अगर इंक्रोचमेंट के नाम पे इंक्रोचमेंट हो रही है तो सर वो कहाँ हो रही है, मैं भी जानना चाहता हूं और मैं ये दिखाना भी चाहूँगा। आए प्रोग्राम का मजीद आगे आवाम से बात करते हैं। क्या आपको ठिए बता रहे यहाँ पर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? ईमानदारी की ये तो बहुत है यहाँ पर, पूरे रोड पर आप यहाँ से पावर हाउस तक चले आपको ठिए मिले।
बिल्कुल से करते हुए आ रहे हैं। मेयर कराची को कहा जा रहा है कि इंक्रोचमेंट तो की गई है, पूरे रोड क्लियर कर दिए गए। को क्या लगता है कि मेयर साहब को क्या बनाने की कोशिश की जा रही है? सर, ये तो हम भी इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें इन्वॉल्वमेंट होती है पुलिस वालों की भी, क्योंकि उसके बगैर तो ये काम हो नहीं सकता। तो ये अभी हट जाएंगे आपको, और शाम में आप आएंगे ये फिर खड़े मिलेंगे आपको। सवाल है कि दिखाने के लिए इंक्रोचमेंट कर दी जाती है और उसके 2 घंटे के बाद वहीं पे दोबारा लोग आके बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज आप देखेंगे हट जाएंगे, ये कल आप आएंगे दोबारा खड़े होंगे। ये हमें खुद नहीं समझ में आता ये कहाँ से आता है। ट्रैफिक जाम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है इस पट्टी पे? यही है, यही है, और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रिमूव कर दिया जाए तो आपको लगता है ट्रैफिक खुल जाएगा? सर बिल्कुल खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा। बात बहुत अच्छी है कि देखिए ये आवाम है, सवाल मैं आवाम से ही रख लूँगा क्योंकि इस रोड पे मेयर साहब शायद आप कम आते हो, पर ये आवाम जो रेगुलर बेसिस पे यहाँ रहती है वो रोज़ाना ट्रैवल करती है। यहाँ पे लोग भी हैं, रोज़गार भी है, होना भी चाहिए, इनके लिए कोई नेबल बदल भी होना चाहिए, क्योंकि चोरी नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। सर कितने साल से ठिए यहाँ पर? जब काम नहीं करेंगे तो चोरी डकैती करेंगे और क्या करेंगे? ये बताइए ठिए कब से आप परेशान है? ठिए मेरे 2 साल हो गए यहाँ पे। देखिए मैं खुद भी कहता हूँ कि नेबल बदल होना चाहिए, इंसान मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन ये बताएं कि रोड पे ठिए बता रहे हैं या नहीं है? ईमानदारी आप खुद एक ठिया लगाए हुए? बिल्कुल है। और ये ठिए बता रहे जो रोड पर होते थे उससे कितना नुकसान होता? बहुत नुकसान होता है, यहाँ बिल्कुल सुकून है। वालेकुम यूपी से मैं भी आ रहा हूँ, आगे पावर हाउस आ रहा है, इस रोड पे ठिए बता रहे हैं या नहीं? पहले होते थे, लेकिन अभी रमज़ान में तो माशाल्लाह वर्किंग कर रहे हैं आप लोगों की वजह से ये है कि अभी सब शार्ट हो रहे हैं यहाँ से। कराची वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ये कमाल नहीं है कि रोड से उठा के ऊपर फटारों पे ऊपर फुटपाथ के ऊपर कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, गरीब लोग हैं, ये भी कहाँ जाएं, इनके लिए भी रोज़गार का कोई इंतजाम होना। अब दुकानें तो है नहीं, जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो कहाँ जाएंगे। लेकिन एक सवाल है ना, जिनका काम है उनको चाहिए, इनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए, इनके लिए कोई पैकेज का ऐलान करे, कोई ऐसी चीज़ करे जिससे इनको फ़ायदा हो। वो तो चले एक बात की कहानी है, ये ट्रैफिक जाम होने की सबसे बड़ी वजह इस रोड की क्या थी? वो यही है, जाहिर सी बात है। अब रोड पर अगर ये लोग खड़े रहेंगे तो ट्रैफिक तो ऑब्वियसली जाम होगा। सर इनके इलाके के डायरेक्टर का कहना है यहाँ पर तो ठिए बता रहे हैं ही नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो सदियों से चला हुआ आ रहा है यहाँ पर। ये इनके ये मौजूद है ना इंक्रोचमेंट के नाम पे। सर क्या हो रहा है वो तो मैं बाद में बात करूँ, आवाम ये जो इनसे कंटिन्यू करो। मैं आपका द्वारा आ गया, मुझे बताएंगे देखिए कारोबार कर रहे हैं आप, चोरी नहीं कर रहे, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तरीकेकार सही है? नहीं, ये बिल्कुल तरीकेकार सही है साइड पे, उसके बावजूद भी यकीन मानो तंग करते हैं। अब जिनके पास पीछे जगह नहीं है लगाने पे, वो क्या करें, नाले के अंदर लगाएं, रोजी तो करनी है ना, कहाँ जाएंगे? देखिए तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका सही है। जिनके पास नहीं है उनको बोलो पीछे चिपका के लगाएं। तरीके का आइडिया किसने दिया आपको? ठीक पता होगा, केएमसी वालों ने? केएमसी, डीएमसी, पुलिस वालों ने, सब ने बोला भाई ऊपर करके लगाओ। चले ये अब आप देखें कमाल का एक यूनिक तरीका कि वो खुद कह रहे हैं कि उनको तरीकेकार बताया ही गया है केएमसी, डीएमसी की जानिब से, टीएमसी हो, केएमसी हो या पुलिस हो। देखें ये गैर कानूनी तरीका है, ये बताना फ़र्ज है। मेयर कराची कह रहे हैं रिमूव, क्यों इंक्रोचमेंट नहीं चाहिए। आए मजीद मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर लोग और भी मौजूद हैं। वालेकुम। एक अहम सवाल बहुत अहम, ट्रैफिक जाम होता है इस रोड का? यकीन होता है। सबसे बड़ी वजूहत क्या है इस रोड की जाम होने की? वजूहत देखें, ये हमारे ठेले वाले हैं जो फ्रूट लगाते हैं, ये आगे आ जाते हैं, रोड जाम हो जाता है, ख़ासकर जब ये रोब अफ्तार का वक्त होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब इनकी भी मजबूरी है, कहाँ जाएँ ये, तो ये आ जाते हैं, लेकिन रोड जाम होता है। मुझे एक बात है, वो तो कह रहे हैं हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा ऑपरेशन का क्या फ़ायदा जो करने के 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद वापस लगा दिया जाए? असल में वही लगवाते हैं, वही उठवाते हैं, पहले बता दिया जाता है। इसी तरह देखा है मैंने, शॉप वगैरह तोड़ रहे हैं, वो झोपड़ियाँ तोड़ रहे हैं और फिर आगे दोबारा पार्किंग नहीं करते हैं, फिर लगवा देते हैं। ये तरीकेकार कहीं से भी काबिल कबूल है कि रोड से उठा के फुटपाथ के ऊपर कर दिया? ये कोई काबिल कबूल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये दोबारा आ जाएंगे और इनको कोई या तो मुनासिब जगह दी जाए कोई ने, ताकि किसी कोई ग्राउंड बना दिया जाए, वहाँ से ले लें, रोड भी खुला रहेगा, इनकी भी आमदनी चलती रहेगी। सर आखिरी बार मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब अगर आपको सुनने हो तो क्या मैसेज देंगे कि यहाँ के डायरेक्टर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सर चले, आपने एक सवाल कर दिया मुर्तज़ा वहाब साहब से, पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, भाई मेयर बने हमारे। मैं नॉर्थ कराची सेंटर से बात कर रहा हूँ, इस रोड को क्लियर कराएं, खासकर पावर हाउस सुरंगी हमारी जाम रहती है फ्रूट्स वालों की वजह से, और ख़ास जाम रहती है फ्रूट्स वालों की वजह से। और सरोवर कॉर्डी सेक्टर 11 के भाई मुसलसल 4 सालों से गटर बने प्राइमरी उसको भी खुलवा दें। जी हाँ। अब आप डायरेक्टर्स के लिए क्या कहेंगे जो यहाँ के काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए अभी तो ये आए, मुझे तो कोई काम नहीं होता, तो पहले केएमसी के डायरेक्टर। हाँ, लेकिन कोई काम करते हुए नहीं आया, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, सिर्फ कागजी बात हो रही है, खाना पूरी। बिल्कुल, अब जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कोई चीज़ ऐसे सिर्फ एक दो देखने में आई है कि सलीम सेंटर वाले जो दरख्त है ना बीच फुटपाथ पे, उसको काटा जा रहा है, वो क्यों काटा जा रहा है ये समझ से बाहर आ रहा है।
छटाई के नाम पे कटाई कर दी गई, इस पर मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। ये आवाम है नॉर्थ कराची की जो खुद कह रही है कि हमें क्या तकलीफ है, हमने एम्बुलेंस तक फंस जाती है। ये आप देख सकते हैं कि अभी भी जो ठिये लगे हुए हैं रोड पे होने के बावजूद भी ट्रैफिक जैम है। यहाँ पे एक शख्स मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आए, वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं आप बच्चों के साथ कहाँ रहते हैं, पहले तो बताएं। लेकिन राजी माइन नंबर। इस रोड से आने जाना होता है आपका? जी सर। इस रोड पे कहीं ठिये बता रहे दिख रहे हैं आपको? हाँ दिखा। डायरेक्टर साहब तो कहते हैं यहाँ पे ठिये बता रहे हैं ही नहीं। नहीं है। रोड जाम होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये ठिये वालों की वजह से होता है। ठिये वालों की वजह से। और ट्रैफिक पुलिस वाले भी यहाँ पे गायब हैं जो रोड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो ऐसा हकीकत बात है। लेकिन सच बात ये भी है कि टीएमसी है, केएमसी है, वो काम नहीं कर रही। बिल्कुल कोई भी काम नहीं कर रहा है, इस टाइम पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ पैसा कमा रहा है। यहाँ आते कभी कभार इन बेचारों को गरीबों को कांटे वांटे उठा के ले जाते हैं। कितने पैसे तकरीबन अभी 30-40? हाँ बस। कितने आपके लिए? 30, 40, 50 रोज के। देखिए अब बात सिर्फ इतनी सी है कि अवाम है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये बताएं कि रोड जाम होता है इस रोड पे? जाम होता है। सबसे बड़ी वजूहत क्या है इस रोड पे जाम होने की? इस पे ठेले जो लगे हुए हैं रोडों के ऊपर, यहाँ ठेले लगे, यहाँ भी देखें सामने ठेले लगे हुए हैं, यहाँ ठेले लगे हुए हैं। और भाई जहाँ इनकी जगह इनको पीछे भेजें, इनको रोड पे ये पैसे लेते हैं पुलिस वाले। तो नेबल बदल कर दिया ना, रोड से उठा के इनको ऊपर फुटपाथ पे कर। पब्लिक मोटरसाइकिल नहीं खड़ी हुई यहाँ पर लेने वाली की, ये जो मोटरसाइकिल खड़ी हुई है ये जगह नहीं गिर रही, तो ट्रैफिक काम जाम नहीं होगा। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब अगर आपको देख रहे हो तो क्या कहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? आपको आफरीन है साहब, बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या काम किया है तुम लोगों ने आज तक यार। केएमसी के जो डायरेक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं इस इलाके में? कोई काम नहीं कर रहा। क्या काम हो रहा है सर? सब पैदागिरी। क्या कोई काम मुझे दिखाओ ना आप। आज ये कराची, पूरे कराची के अंदर सिवाय तक परेशानियों के कोई नहीं है। हर गड्ढा, हर एक रोड पे गड्ढे, हर एक पे ट्रैफिक जाम। पता ले रहे हैं पुलिस वाले ठेले वालों से, ये ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं खड़े हुए, ये भी तो पैसे दे रहे हैं पुलिस वालों को। तो क्यों ऐसा? हो या टीएमसी हो या केएमसी हो, सब माल बटोर रहे हैं। सब माल बटोर रहे हैं। कोई इसके कराची के लिए हमदर्द नहीं है। जो जिनका कहना है कि माल बटोरा जा रहा है लेकिन खिदमत नहीं की जा रही। आंख में वो कहते ना झोंकना, वो दिखाया जा रहा है कि रोड क्लियर है, सिर्फ यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया गया है, फर्क कुछ नहीं पड़ा। आए मजीद आगे बात करते हैं। ये बताएं ट्रैफिक जाम होता है इस रोड पे? बहुत जाम होता है। क्या वजूहत है? ठेले वालों की वजह से होता है जाम। केएमसी तो कह रही है यहाँ पे ठेले ही नहीं है, क्लियर है सब। तो ये क्या, ये तो अभी पीछे हुए हैं, तो यहाँ तक आए हुए होते हैं भाई, आगे आधे रोड तक आए हुए होते हैं। रोड जिनकी वजह से जाम होता है, अब उन्होंने एक और नया एक तरीकेकार कर दिया कि यहाँ से उठा के इनको फुटपाथ पे कर दिया। क्या सही तरीका? नहीं तो ये कोई मुस्तकिल हल थोड़ी है कोई है ये, तो या तो इनको प्रॉपर यहाँ पे कोई जगह बनाई जाए, कहीं इनको रखा जाए। ये तो पूरा आधे रोड तक आया ना, पूरा मेरा रोज का जाना है, यहाँ से सारा रोड पूरा बंद होता है। रेगुलर जाना, यहाँ पे एम्बुलेंस भी फंसती होगी, ऐसा है या नहीं? जाहिर सी बात है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब आपको देख रहे हो तो क्या कहोगे मेयर मुर्तज़ा वहाब से? भाई इनको ये कहूँगा कि अपना काम आप ईमानदारी से करें, झूठ ना बोलें आवाम से। अगर वो तो सही कर रहे हो, लेकिन उनके डायरेक्टर जो कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब उनके डायरेक्टर काम कर रहे हैं या नहीं? उन्हीं की डायरेक्शन पे ही हो रहा है ना सारे काम। डायरेक्टर तो नहीं है। हाँ डायरेक्टर तो उन्हीं के, दायरा हम तो उन्हीं को जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर तो वही है ना शहर के। आज भी कराची की आवाम अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से उम्मीद रखती है कि खुदारा कई सालों का ये एक ऐसा काम है जिसको ठीक करना मुश्किल है। मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब हम मानते हैं, लेकिन ठीक करना भी तो आपका ही फ़र्ज़ है, क्योंकि मेयर कराची तो आप ही है। आए मज़ीद देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। वालेकुम। ये बताएं कि ये रोड ट्रैफिक जाम होता है इस रोड पे? ट्रैफिक जाम होता है लेकिन चलता रहता है। लेकिन वजूहत क्या है? वजूहत यही है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। लगता है ठेले बता रहे नहीं है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। नहीं मुझे तो नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। मेयर मुर्तज़ा आपकी तो टीम कह रही है कि हमने सब क्लियर कर दिया। नहीं क्लियर तो नहीं हुआ अभी, लेकिन काम ये है कि बेहतर हो गया पहले से काफ़ी। अगर मैं आसान लफ्जों में मैं बता दूं कि रोड से उठा के फुटपाथ पे कर दिया गया, ऐसे ही है? बस ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन ये है कि रोड क्लियर हो गया। आपको लगता है ये सही तरीकेकार है? ये भी तरीकेकार सही नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रमज़ान है। मतलब आप सबको कहा जा रहा है कि इंक्रोचमेंट दबा के की जा रही है, हम क्लियर कर रहे हैं। आपको ईमानदारी से बताइएगा, लगता है कि इंक्रोचमेंट हो रही है? नहीं इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, उम्मीद है। क्या कहेंगे मेयर मुर्तज़ा आप साहब से? बस बेहतर काम करें इंशाल्लाह ताला, कराची को जो है ना बेहतर से बेहतर करें,
अभी ये ट्रैफिक के मसले हैं, ये तो रहा ही बहुत है, कंजेस्टेड एरिया है सारा। सर मैं बार बार मेयर मुर्तज़ा साहब आपका नाम इसीलिए कोट कर रहा हूँ कि सर अगर आप तक ये मैसेज जा रहे हैं, खुदा ना देखें कि डायरेक्टर्स काम क्यों नहीं कर पा रहे, आखिर वो आपको क्यों गलत बयानी कर रहे हैं कि सब इंक्रोचमेंट जारी है, आखिर कहाँ है सर? अभी भी ये ट्रैफिक जाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनसे ज़रा ये लिस्टें तो कम से कम चेक करवाएं, एक के बाद लिस्ट ना, इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर से बात करें, लेकिन इस वक्त कमिश्नर तो लापता हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर लापता है, कमिश्नर लापता है, सब लापता आएंगे। मेयर मुर्तज़ा आप साहब तो लापता नहीं है ना, उनको बताएं कि इस रोड पे इंक्रोचमेंट है या नहीं है। मैं तो ढूंढता हुआ जा रहा हूँ, शायद कहीं नजर आया, मुझे नजर नहीं आया। बताएं इस रोड पे इंक्रोचमेंट है या नहीं है। इंक्रोचमेंट उस हद तक नहीं है जैसे पहले थी ना, बहुत कम हो गई। इनको फुटपाथों पे कर दिया जाएगा, रोड खाली करवा दिया है। नहीं आप मान रहे हैं कि इनको फुटपाथों पे कर दिया गया है? मेरा ताल्लुक इससे मैं तो इसीलिए बता रहा हूँ ना। मैं आप कहाँ रहते हैं इस इलाके में? सिटी वार्डन से मेरा ताल्लुक है, इंस्पेक्टर हूँ और मेरी रिहाइश यहाँ पे, पहले ये सारे यहाँ तक होते थे। आप कहना चाह रहे हैं कि इनको नेबल बदल ऐसा किया गया है कि रोड से उठा के फुटपाथ पे कर दिया, लेकिन इनको जो कंट्रोल प्राइस का जो मामला है ना, वो इनसे करवाया जाए। चलिए वो तो प्राइस लिस्ट की बात अलग है, लेकिन ये भी तो कोई सही तरीका नहीं है कि उठा के फुटपाथ पे कर दिया जाए। कोई अल्टरनेट नहीं है ना, कहाँ लेके जाएंगे? मेयर मुर्तज़ा आपसे क्या दरखास्त करेंगे? आप तो खुद वार्डन है, क्या दरखास्त करेंगे? मैं इनको यही कह सकता हूँ कि इनके लिए कोई केबिन इस किस्म के बनाए जाए ताकि ये मुस्तकिल वहाँ पे जो है ना अपनी आबाद हो जाए, क्योंकि इस तरीके से इधर कर दिया, एक महीने बाद फिर ये रोड पर होंगे, ट्रैफिक इसी तरह प्रॉब्लम रहेगी। इसका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए ना। मुस्तकिल हल नहीं है, लेकिन आप यकीन करें आवाम जो है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। बोले बोले आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने पब्लिक और क्राउड को जो दिखाया गया है, ये समझ लें कि एक खुला आईना है। सहाफ़त में इस वक्त लिफाफाज़म चल रहा है, लेकिन सहाफ़त ये खुली सहाफ़त है जो हक़ाइक़ दिखा रही है। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने रुक के, मैं आपको बहुत देर से दिख रहा था, आप पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन मैं समझ रहा था कि शायद आप वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सर एक हकीकत बात ये है कि क्या आपको दिखता है यहाँ पे ट्रैफिक क्यों जाम होता है? ट्रैफिक इसलिए जाम होता है कि ये पुलिस इनसे पैसे वसूल करती है, कभी इनका तराजू, कभी बट्टे, कभी बैटरी और कभी ठेले उठा लेती है। बहुत शुक्रिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात सिर्फ इतनी है, देखें कि कोई शुक्रिया अदा इसलिए नहीं कर रहा, हम सिर्फ हकायक दिखा रहे हैं। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं आप मुझे बताएं कि अगर मैं कोई हकायक रख सकता हूँ सामने, कोई ऐसी चीज़ दिखा सकता हूँ, मैं ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि हकायक दिखाना मेरा काम है। आए मसीह दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कितने सालों से बैठे हुए हजरत? यहाँ मुझे 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। आज तक रिलीफ कोई पैकेज ऐसा नहीं बना आपके लिए कि आपको यहाँ से हटा के कहीं और जगह दे दी गई हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। चले आपकी ये दुकान है, मैं कहता हूँ कि आप बताइए सही तरीका है रोड पे लगाना? वैसे नहीं, गलत है, बड़ी गलत बात है। मैं कहता हूँ कि ये हकीकत बात है कि ये ओन करते हैं कि ये सही तरीका नहीं है, लेकिन हम क्या करें? हम चोरी तो नहीं कर रहे, हम रोज़गार करें। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए इनकी खिदमत करें, इन लोगों को कोई ना कोई नेबल बदल जगह दें। सर कुछ कहना चाहते हैं मेयर मुर्तज़ा आप साहब से? कुछ कहना चाहेंगे अपने मेयर से? क्या कहना चाहेंगे यार, हर आदमी परेशान है, क्या कहेगा यार। बस अल्लाह ताला जो है। इतना सच बोले, एक सच और बोले, ट्रैफिक जाम होने की सबसे बड़ी वजह क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी वजह ये जो गाड़ियाँ रुकती है ना, ये नीचे होता है, गाड़ियाँ रुकती है, ठेले अगर नीचे होते हैं तो गाड़ियाँ रुकती है, फिर वो आगे तक रुकती चली जाती है गाड़ियाँ, क्योंकि जिसे जो चीज़ चाहिए वो तो लेके जाएगा, तो वो रोकता है अपनी ज़रूरत के तहत। उसी चक्कर में ये जाम होता है, चक्कर में जाम होता है। बात फिर वही है कि सर इंक्रोचमेंट के नाम पर अगर कोई चूना लगा रहा है तो मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब आपसे दरख्वास्त है कि देखें, आए चले मसीह दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप भी कोई ख़रीदने के लिए तो आए हुए होंगे यकीनन, लेकिन तरबूज, देखिए पर्पज़ तरबूज नहीं है। ये रोड जैम होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये रोड जैम होने की सबसे बड़ी वजह ये ठेले वगैरह जितने भी लगे हुए हैं ना, जो रोड पे लगे हुए हैं, ये उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है सारी। अभी तो इन्होंने नेबल बदल ऐसा कर दिया कि रोड से उठा के इनको ऊपर फुटपाथ पे बैठा दिया, ये भी सही तरीका है? थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रमज़ान का टाइम है, इन लोगों का भी कुछ हिसाब किताब होता है, तो एटलीस्ट ये या तो इनको पीछे वाले रोड पर शिफ्ट कर दिया, रोजगार कर सकेंगे। ये मानते हैं, हम एक हार्ट, हम कहते हैं एक फीलिंग्स है, लेकिन हकीकत बताएं ये तरीका सही है? तरीका सही नहीं है। इस रोड को डायरेक्टर साहब कहते हैं कि इस रोड के ऊपर तो ठिये बता रहे हैं ही नहीं। आप इस इलाके के रिहायशी रहते कहाँ हैं? यही रहता हूँ। हाँ 11 क्या? चौरंगी पे। पावर हाउस। मैंने भी पावर हाउस पे भी कवर किया है, मुझे हर जगह पे ट्रैफिक दिखा जैम होते हुए ठिये बता रही है। आपको लगता है कि यहाँ के जो डायरेक्टर है उनको ये एहसास नहीं है कि इनके लिए कोई नेबल बदल की जगह बनाए, या फिर सही बात बताएं कि ठिये बता रहे हैं या नहीं? बेसिक रीज़न ये है कि नेबल बदल ही होगा तो फिर सारा सिस्टम सही होगा, वरना ये यहीं पे खड़े होंगे, 2 किलोमीटर खड़े हो जाएंगे, जब कोई पुलिस वाले आएंगे ये पीछे चले जाएंगे, और इसी चक्कर के अंदर एक्सीडेंट भी होते हैं और हालात भी ख़राब होते हैं। हालात भी ख़राब होते हैं। आपको अगर मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब सुन लें तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मेरे डायरेक्टर्स के लिए भी क्या मैसेज देंगे? मेरा उनके लिए मैसेज यही है कि हरगिज़ इसका मकसद ये नहीं है कि इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए। कोई ऑल्टरनेट ऐसी जगह बनाई जाए जो सस्ती हो इनके लिए, रेंट भी इनके अफोर्डेबल हो, और फिर लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक की दुश्वारियाँ भी नहीं होंगी। इसी ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंसती है, इसी ट्रैफिक के अंदर आपका प्यारा भी होता है, इसी ट्रैफिक के अंदर वो लोग भी होते हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं। मेरा सवाल मेरे मुर्तज़ा साहब आपसे कि ये डायरेक्टर जितने भी हैं आपके पूरे कराची के अंदर जहाँ KMC काम कर रही है, चाहे वो TMC के हजरात क्यों ना हो, सर खिदमत करें आवाम की। और अगर आप सोचते हैं कि रोडों पे पतारे लगाने से इनकी खिदमत आप इन लोगों की कर रहे हैं, तो यकीन जाने जो लोग यहाँ पे ट्रैफिक जैम करते हैं उसके पीछे अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो किसी का प्यारा जान से जाएगा, और जान से जाना एक इंसानियत जाने के बाद पूरी इंसानियत पे बात होती है। मेरी दरख्वास्त है मेरे मुर्तज़ा साहब आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि एक बार फिर कि जो लोग इंक्रोचमेंट कह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं या नहीं। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि मेयर साहब मैं फिर आपको कहूँगा इस उम्मीद के साथ कि जो दिखा रहा हूँ हक दिखा रहा हूँ, सच दिखा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।